हेलो दोस्तों। इस वीक में एसबीआई ने एक बड़ा रिक्रूटमेंट की घोषणा की है, तो उसका ही जानकारी देने के लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो पोस्ट अभी निकल के आया है एसबीआई की तरफ से, वो है जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। ये पोस्ट का नाम है। इस पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है CRPD/CR/2021-2022/09 और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 27 अप्रैल 2021 से एंड ये आपका चलेगा 17 मई 2021 तक। तो जो मेन जानकारी आप लोगों को देना है, मैं इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। आप लोग काइंडली उसे अच्छी तरह से समझ लें कि किस किस चीज़ का जानना आपके लिए ज़रूरी होगा और ये आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ये मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के लिए दे दूँगा, जिससे आप लोग खुद ब खुद इस जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है उसमें आप बाहर ना जाके घर से ही आप लोग खुद ब खुद एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जो ये एप्लीकेशन चलेगा वो 17 मई तक चलेगा और इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 2 स्टेज में होगा। एक तो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होगा जो जून 2021 को लिया जाएगा बैंक की तरफ से, और मेन एग्ज़ाम जो है वो जुलाई 2021 को लिया जाएगा। अभी तक बैंक ने जो निर्देशिका जारी किए हैं उसमें ऐसा ही बोला गया है, बट हो सकता है किसी कारणवश ये एग्ज़ाम का डेट चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारे अभी जो सिचुएशन चल रहा है पूरा वर्ल्ड में, इसमें चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग जो रीजन से एप्लीकेशन करेंगे उस रीजन में आप लोगों का जो लोकल लैंग्वेज है, यानी जिसको हम मातृभाषा बोलते हैं, उसमें आप लोगों का बोलना लिखना या पढ़ने का पूरा क्षमता होना चाहिए। और 10th और 12th क्लास में इसका आपका एक मैंडेटरी सब्जेक्ट भी होना चाहिए। और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इस एप्लीकेशन के लिए जो है वो ग्रेजुएशन है। आप कोई भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी नियर अबाउट 6000 के करीब है। और किस लोगों के लिए कितना वैकेंसी है, कौन सा राज्य के लिए कितना वैकेंसी है, ये सब लिस्ट जो है वो जो ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें पूरा दिया हुआ है। मैं वो एडवर्टाइजमेंट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा यहाँ पे वीडियो का, वहाँ पे मैं वो लिंक दे दूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का ही, तो आप वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आपका एज लिमिट होना चाहिए इसमें 20 साल से 28 साल के बीच। आप लोग अगर ये जनरल जो एज लिमिट है वो है 20 साल से 28 साल के बीच, मतलब आप लोगों को 2 अप्रैल 1993 से 1 अप्रैल 2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और एज ऑन 1 अप्रैल 2021 को आपका 20 से 28 साल के बीच होना चाहिए आपका उम्र। अभी जो गवर्नमेंट रूल्स के अंदर जो एज रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा।
जैसे कि आपकी एससी और एसटी जो कैंडिडेट्स है उसके लिए 5 साल तक छूट दी गई है। ओबीसी जो कैंडिडेट है, अदर्स बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट, उसके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो फिज़िकल हैंडीकैप है जनरल कैटेगरी के अंदर, उन लोगों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो एससी एसटी फिज़िकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उसको 15 इयर्स का छूट मिलेगी। और जो ओबीसी फिज़िकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उसको 13 साल तक का छूट मिलेगा। और एक सर्विसमैन जो है उन लोगों के लिए 3 इयर्स का छूट दिया गया है। और मैक्सिमम 50 के ऊपर एज नहीं होना चाहिए उन लोगों का। और जो विडो और डिवोर्स वुमेन्स हैं जिन्होंने फिर से शादी नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए जो एज लिमिट का रिलैक्सेशन है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके लिए 7 साल तक छूट दी गई है। बट उसका मैक्सिमम एज 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए 7 साल का, उनका भी मैक्सिमम एज लिमिट है 38। और जो एससी एसटी विडो और डिवोर्स वुमेन्स है उसके लिए भी 7 साल का दिया गया है एज रिलैक्सेशन। बट उसका मैक्सिमम एज 40 के पार नहीं होना चाहिए। और जनरल और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो आते हैं उन लोगों के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। उसका एज एज ऑन 1 अप्रैल 2021 को 20 से 28 साल के बीच ही होना चाहिए। और ये एप्लीकेशन करने के लिए हमारा जो फ़ीस लगेगा इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए वो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो आता है जनरल कैटेगरी है उसके लिए 750 रुपीज़ है। उसके बाद ऑनलाइन चार्जेस कट सकता है। बट जो एससी एसटी फिज़िकल हैंडीकैप एंड एक्स सर्विसमैन में कैटेगरी का कैंडिडेट होगा उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके पे स्केल जो है वो 17,900 रुपये से लेकर 47,900 तक है। अच्छा, अब ये तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है अब मैं उसको बोल दूँगा। बट उसके पहले आप लोगों के इसका जो टेस्ट है जो दोनों फेज़ में होना है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट के ऊपर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा ये मैं थोड़ा बता दूँ आप लोगों को। तो प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 100 मार्क्स का होगा और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। और एवरी जो क्वेश्चन का मार्क्स है वो एक होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का जो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में 30 मार्क्स होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे और आपका इसमें टाइम रहेगा 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होगा इसके अंदर 35 मार्क्स का, जिनमें भी 35 क्वेश्चंस आएंगे और उसका भी टाइम होगा 20 मिनट्स। और रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट जो होगा उसमें भी 35 मार्क्स है, 35 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मिनट्स का आपका इसके में भी टाइम रहेगा। मतलब आपका टोटल में 100 मार्क्स के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है जून 2021 को लिया जाएगा, ऐसा अभी बोला गया है बैंक की ओर से। और अब मैं मेन एग्ज़ाम पे आता हूँ। मेन एग्ज़ाम जुलाई 2021 को लिया जाएगा। इसमें आपका
टोटल जो मार्क्स है 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और जो पहला जो आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसका टोटल मार्क्स होगा 50 एंड टाइम मिलेगा आपको 35 मिनट। जनरल इंग्लिश में आपको 40 मार्क्स आएगा, 40 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, 35 मिनट्स का टाइम होगा। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसमें आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे और 45 मिनट तक का आपका टाइम मिलेगा। और अंत में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर टेस्ट जो होगा उसमें आपका 60 मार्क्स रहेगा, 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और इसमें आपका टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट तक। और इसमें एक फ्री ट्रेनिंग, इस एग्ज़ाम कैसे होगा इसका एक फ्री ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जाएगा, बट वो सबके लिए नहीं है। जो SC ST और माइनॉरिटीज़ जो कैंडिडेट्स है और एक सर्विसमैन में है, उसके लिए फ्री ट्रेनिंग का एक सुविधा दिया गया है यहाँ पे। आप लोग चाहे तो उसे ले सकते हैं और चाहे तो इसे ना भी ले सकते हैं। अब कहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर होगा ये आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे आप वहाँ पे दिखाया जाएगा। आप जहाँ का ट्रेनिंग सेंटर चूज़ करेंगे आपको वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके लिए मैं लोगों के तो एक वीडियो बना दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा आपके इस वीडियो के। बट जो मेन चीज़ें हैं आप लोगों को बताना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको तैयार रखना है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। वो एक है कि आपका आधार कार्ड आपका रेडी रखना है, और आपका जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह है जिसका जो क्वालिफ़िकेशन का जो सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इसको आपको रेडी रखना है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद। और आपका एक फ़ोटो, एक सिग्नेचर और एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा यहाँ पे। और इस एडवर्टाइजमेंट जो लिंक दिया हुआ है इसको डाउनलोड कर ले। वहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन देने के लिए एक लिखा बैंक के तरफ से एक लिखा दिया गया है, उसको आपको आपके ओन हैंड राइटिंग पे लिखना है और वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा उसको स्कैन करके। तो जो फ़ोटो है वो कलर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, और हो सके तो आप वाइट बैकग्राउंड में भी फ़ोटो खींच सकते हैं। और ये फ़ोटो का आपका साइज़ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। और जब आप स्कैन करेंगे इसको 200 DPI में स्कैन कीजिए और 200 बाई 230 पिक्सल यानी 200 बाई 230 पिक्सल में इसको क्रॉप कर लेना है, जिसका साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच ही रहना चाहिए। इसके बाद आपका जो सिग्नेचर स्कैन कर लेना है आपको, ये भी 200 DPI में स्कैन कीजिए, 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए और इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए 140 बाई 60 पिक्सल के अंदर। उसके बाद आपका जो थंब इम्प्रेशन रहेगा उसको स्कैन करना है आपको, वो 240 बाई 240 यानी 240 बाई 240 पिक्सल 200 DPI में आपको स्कैन करना है। और जो हैंड राइटिंग होगा, जो हैंड राइटिंग आपको डिक्लेरेशन खुद के हैंड में लिख के देना पड़ेगा आपको, वो 800 बाई 400 पिक्सल 200 DPI में आपको स्कैन करना है। मतलब स्कैन करिएगा पहले 200 DPI में, उसके बाद इसको 800 बाई 400 पिक्सल में इसको क्रॉप कर लीजिएगा। और इसका साइज 50 से 100 KB के बीच रहना चाहिए, 50 KB से नीचे नहीं, 100 KB से ऊपर नहीं।
तो ये सब कर लेने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट कर देने के बाद आपका जो अगर आप एप्लीकेबल है, आपके फ़ीस एप्लीकेबल है तो ऑनलाइन फ़ीस आपको भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फ़ीस भरने के बाद आपका ये फॉर्म फिलअप कंप्लीट होगा। और जिन लोगों का ऑनलाइन फ़ीस नहीं लगेगा उसका ये सब प्रोसेस करने के बाद ही फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। बट ये सब आपको करना है। जो लास्ट डेट है इसका फॉर्म एप्लीकेशन का 17 मई 2021, उसके पहले ही कर लेना चाहिए। ऑनलाइन कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ये मैं एक वीडियो बना के जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।